स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द सेमेंटिक टॉपिक। किस तरह हम मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं एट सेंटेंस लेवल पर, और कैसे हम मीनिंग को डिराइव करते हैं एट द लेक्सिकल लेवल पर। क्योंकि जब स्पीकर और लिसनर जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनके खास एक्सप्रेशंस होते हैं जो सेंटेंस फॉर्म में होते हैं और सम टाइम लेक्सिकल फॉर्म में होते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक को देखना है, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस को देखना है जो स्पीकर और लिसनर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कन्वीनियंटली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। एक होगी सेंटेंशनल लेवल और दूसरा लेक्सिकल सेमेंटिक। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्ड रिलेशन एट सेंटेंस लेवल इज कॉल्ड एज सेंटेंशनल सेमेंटिक। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे यू मे कम इन, इट्स मीन वो परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसे पढ़ने के बाद मेरे जेहन में सेंटेंस लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो परमिशन के लिए यूज़ कर रहा है सेंटेंस को। इसी तरह आई मे गो देयर, तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। सो जब हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लेवल्स पर चेंजेस करते हैं। एक पैराफ्रेजिंग है, इंटेलमेंट है, एम्बिग्विटी है, और जो लास्ट वन है कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, जब पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हैं तो आप स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे होते हैं सेंटेंस के, और जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे होते हैं इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि जो कॉमनेस्ट वन इन द स्ट्रक्चर जो चेंज होता है किसी भी पैराफ्रेजिंग के अंदर, वो यहाँ पे एग्जांपल दिया है किस तरह पैराफ्रेजिंग हो रही है, पैराफ्रेज किया है, अटरेंस होती है, इंटेलमेंट, मुख्तलिफ तरीक़ों से पैराफ्रेज और इंटेलमेंट को उसने रिप्रेजेंट किया डायग्राम से। यहाँ एक बात बताऊंगी कि जब पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हैं, क्लिफ्टिंग के मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। क्लिफ्टिंग का मतलब होता है स्प्लिट कर देना या डिवाइड कर देना, और यहाँ पे उसने इट और डब्ल्यू क्लिफ्टिंग इस्तेमाल किया है। तो जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, द डॉग चेज द कैट, अब यहाँ पे उसने इट का इस्तेमाल किया, इट वॉज द डॉग दैट चेज्ड। इस तरीके से उसने उसकी पैराफ्रेजिंग करके उस सेंटेंस के अंदर ये चेंज लेके आया। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, द बॉय वाज आल्सो देयर, द बॉय ब्रोक द ग्लास वाज आल्सो देयर। तो ये सेकंड सेंटेंस है जिसमें उसने जो है क्लिफ्टिंग का इस्तेमाल किया है। द बॉय हु ब्रोक द ग्लास वाज आल्सो देयर, यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया है उसने। इसी तरीके से नाउन जो होती है, नाउन रेफरेंशियल होता है, क्लिफ्टिंग वो भी इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स सेंटेंस के जो स्टार्ट होता है वहाँ देर लगा दिया जाता है और उस पूरे सेंटेंस के अंदर चेंज अकर हो जाता है। जैसे देयर सेम टू बी अ फोग, ये एक पैराफ्रेजिंग के लिए एक सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। द गन हु वॉज फायर्ड, अकरम हु ब्रोक द ग्लास। अब देखिए, अकरम ब्रोक द ग्लास और अकरम हु ब्रोक द ग्लास, इस तरीके से मुख्तलिफ वे से हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, क्लिफ्टिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं और उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आते हैं। और इंटेलमेंट जो सेकंड है, इस मेथड के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, इंटेलमेंट अब ऐसा होता है जब स्पीकर और लिसनर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होता है वो शेयर्ड होता है, प्रीसपोज्ड नॉलेज होता है दोनों के दरमियान में, अंडरस्टूड बात होती है जब कन्वर्सेशन के अंदर। सो अटरेंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन इंटेलमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेंटेंस अटर कर रहा है, जैसे हाउ इज स्कूल गोइंग, इट्स मीन वो बंदा ऑलरेडी जानता है कि वो बंदा स्कूल जाता है, स्टडी कर रहा है स्कूल के अंदर। डिड यू क्विट स्मोकिंग, इसका मतलब वो पहले ही उसे अंदाज़ा है उस बंदे को कि ये जो है, ये जब अटरेंस है ये रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टैंड करवा रही है अपने रीडर को कि उस बंदे को अंदाज़ा है कि वो ऑलरेडी पता है, इंफॉर्मेशन शेयर्ड है, प्रीसपोज नॉलेज उसके पास मौजूद है कि वो बंदा स्मोकिंग करता था। इसी तरह आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑफ माई पोलिटिकल ओपोनेंट्स ब्लंडर, इट्स मीन माई पोलिटिकल ओपोनेंट हैज़ अ ब्लंडर, उसे पता है कि मेरे जो कंपटीशन के अंदर जो मुखालिफिन हैं उसके अंदर ब्लंडर मौजूद है। सो इंटेलमेंट जो होती है एक ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रही होती है जो एक्चुअल अटरेंस होती है। ठीक है, तो वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर इंटेल्ड नॉलेज मौजूद है, कि ऑलरेडी शेयर्ड नॉलेज या फिर प्रीसपोज नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी इन द नेचुरल लैंग्वेज, एग्जिस्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी इन द नेचुरल लैंग्वेज को यहाँ एक सेंटेंस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एम्बिग्विटी तब होती है, इबहाम तब होता है, कन्फ्यूजन तब होती है जब सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुख्तलिफ जावियों से उस सेंटेंस के मीनिंग हमारे समझ में आते हैं। दे हेटेड द शूटिंग ऑफ द हंटर्स, तो यहाँ पे
तो डिराइव कर सकते हैं सेंटेंसेस। दे हेटेड द हंटर्स हु डिड द शूटिंग, ठीक है। और सेकंड जो सेंटेंस, दे हेटेड द फैक्ट दैट द हंटर्स वर शूट, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ जो है एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन्स हैं जो कि रीडर को रीड करने के बाद, सेंटेंस अटरेंस को रीड आउट करने के बाद उसके जहन में आते हैं। ये थर्ड फॉर्म है एग्जिस्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी इन द सेंटेंस। फिर हमने इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक जो लास्ट वन है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊंगी, कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप अगर इस को गौर से देखें तो इट्स बेसिकली सेमेंटिक रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन द पेयर ऑफ सेंटेंस। दो सेंटेंसेस हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे चार्ल्स इज़ अ बैचलर एंड चार्ल्स इज़ मैरिड, दोनों को रीड आउट करने के बाद हमें ये अंडरस्टैंडिंग सामने आती है कि दोनों स्टेटमेंट जो है ऑपोजिट हैं, contradictory हैं। so when the two sentences cannot be true we say that there is a contradiction। so ये चौथी टाइप थी। उससे पहले हमने डिस्कस किया था पैराफ्रेजिंग को, फिर एम्बिग्विटी को, कॉन्ट्राडिक्शन को, ठीक है, और इंटेलमेंट को। सो इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। वी डिड द स्टडी of the meaning of the words at the sentence level. I hope you understand this lecture.